नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे जो आपका एडुटेरिया का बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है वॉल्यूम 3 का, उसी का आज हम मास्टर वीडियो देखने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी लोग समझेंगे, इस वाली बुक में आपका 12 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और हर एक सेट में आपका यहाँ पे 150 क्वेश्चन है और 150 क्वेश्चन में आपका इतिहास होता है, भूगोल होता है और संविधान होता है, करंट अफेयर होता है, यानी सभी आपका सेगमेंट का जीके जीएस इसी में होता है। तो आज हम क्या करेंगे कि जो आपका 12 सेट दिया हुआ है, हर एक सेट में इतिहास का सेलेक्टेड यानी छांट करके हर एक सेट में आपका 40 से 35 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हम 12 सेट का यहाँ पे मास्टर वीडियो लेकर के आए हैं। सिर्फ इसमें आपका हिस्ट्री यानी इतिहास का आपका यहाँ पे मास्टर वीडियो होने वाला है। टोटल अगर हम बात करेंगे तो आपका यहाँ पे 12 सेट की अगर हम बात करेंगे, 12 सेट में आपका अगर हम इतिहास क्वेश्चन छांट करके देखेंगे तो आपका यहाँ पे 470 प्लस आपका यहाँ पे क्वेश्चन होता है। देखिए, आप ये बीपीएससी अगर आपका एग्ज़ाम है, चाहे आप आगे कोई भी एग्ज़ाम है, तो ये आप अगर 470 क्वेश्चन लगाते हैं, सेलेक्टेड है, तो आपका एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा खासा हेल्प मिलेगा और आप इस एग्ज़ाम में जो है स्कोर अच्छा खासा कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम उसी का देखने वाले हैं मास्टर वीडियो। एकदम आप आराम से देखेंगे और कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी शुरू हो सकता है, सभी क्वेश्चन आपका इतिहास का ही होगा। तो वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, क्योंकि आप सभी लोग के लिए ही इतना मेहनत किया जा रहा है। ठीक है, और शुरू करते हैं। बोला किसी संधि के यानी किस संधि के अनुसार मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया था। तो पेशवा बन गया था, तो आप सब लोग इसका उत्तर याद रखेंगे। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, संगोला की संधि। क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है। देखिए, अगर हम गलत की बात करेंगे तो ऑप्शन, अगर यहाँ पे जो ऑप्शन ई दिया गया है यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक जमीन धारक किसान को भूस्वामी मानकर उसके साथ लगान की शर्तें तय की गई थी, अतः कथन ए असत्य है। जो आपका ए जो है असत्य है। बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था और जो आपका कथन डी है ये भी आपका यहाँ पे गलत है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। आगे देखेंगे, बोला कि कमीयोटी प्रथा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रचलित था। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार और उड़ीसा में। अगला है, बोला है कि असबाब ए बगावत ए हिंद नामक पुस्तक का संबंध किससे है। तो इसका जो संबंध है ये आपका हो जाएगा 1857 के विद्रोह से, यानी ऑप्शन सी। जून यानी 14 जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की नई दिल्ली में हुई बैठक में भारत के विभाजन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा ये किया गया था, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। निराश्रित महिलाओं के लिए मुक्ति सदन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था। तो ये जो आपका किया गया था पंडिता रमाबाई के द्वारा, पंडिता रमाबाई, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। देखिए, अंग्रेजी में जो अनुवाद है ये आपका मधुसूदन दत्त के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था। स्वदेश बांधव, तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार दत्त। किस वर्ष अंग्रेजों के समय भारत में प्रथम जनगणना संपन्न हुआ था। तो ये जो आपका जनगणना संपन्न हुआ था ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 1872 में, 1872। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था क्रांतिकारी आंदोलन तो सामाजिक सच्चाई है, इसके बिना समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता है। तो प्रगति नहीं कर सकता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय के द्वारा ये कहा गया था। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। अगर आप सभी लोग का कमेंट अच्छा रहेगा तो मैं इसका पॉलिटी का लेकर के आऊँगा, जियोग्राफी का लेके आऊँगा, करंट अफेयर का भी लेकर आऊँगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है सभी सेलेक्टेड है। ठीक है, तो देखिए 70 अगर 1 की बात करेंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी इसका उत्तर हो जाएगा। 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ है। तो ये जो अगर हम बात करेंगे कौन से स्थान पर हुआ है, तो ऑप्शन आपका जो ई है यहाँ पे ई सही उत्तर हो जाएगा। आप समझिएगा इसके बारे में थोड़ा सा कि 30 दिसंबर 1906 को ब्रिटिश भारत के दौरान ढाका यानी वर्तमान बांग्लादेश मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था और लीग में आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां सहित कई महत्वपूर्ण नेता थे। तो आपका जो उत्तर है आपको याद रखेंगे ढाका, यानी ऑप्शन में आपका यहाँ पे दिया नहीं है। अवध किसान सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था।
तो ये आपका हो जाएगा बाबा रामचंद्र यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपका यहाँ पे घटना चक्र घटनाक्रम है और दूसरी तरफ आपका यहाँ पे वर्ष दिया गया, मिलाते हैं। देखिए बात करेंगे हम साइमन कमीशन, यह आपका 1927 हो जाएगा और 28 में आपका भारत में आया हुआ था। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन यह आपका 1921 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन आपका 32 में हुआ था और असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत है आपका 1920 में हुआ था। ठीक है, चलिए हिंदुस्तान स्टैंडर्ड समाचार पत्र के संपादक यानी संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपका यहाँ पे विद्रोह केंद्र दिया गया है और दूसरी तरफ आपका यहाँ पे नेता दिया गया है। देखिए जो आपका फैजाबाद दिया गया है बख्त खां, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। फैजाबाद में विद्रोह का जो नेतृत्व है ये आपके मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। बाकी जो आपका कानपुर दिया गया है नाना साहब सही है। इलाहाबाद आपका हो जाएगा लियाकत अली। फतेहपुर का आपका हो जाएगा अजीमुल्लाह। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह किस विद्रोह के दौरान कहा गया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी पावना विद्रोह यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं 78 पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? देखिए सही कौन सा है, मिलाते हैं। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुना गया था यानी चुनी गई थी। तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा। देशी रियासतों से संबंधित ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कांग्रेस माफ कीजिएगा कॉन्फ्रेंस का गठन जो है किस वर्ष में हुआ था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी वर्ष 1927 में, यानी डी इसका उत्तर हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज पर चलाए गए मुकदमे में आज़ाद हिंद फौज की ओर से पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता किसने किया था? तो जो वकीलों की अध्यक्षता है ये आपका हो जाएगा भोला भाई देसाई यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम कौन सा है? तो कालक्रम की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा पहले चंपारण, अहमदाबाद मिल हड़ताल, फिर खेड़ा, फिर असहयोग आंदोलन। तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए थे? तो सर्वाधिक व्यापक स्तर पे जो आपका हुआ था यह आपका हो जाएगा संयुक्त प्रांत यानी ऑप्शन सी। चंपारण आंदोलन के समय बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? जो बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ये आपका हो जाएगा एडवर्ड अल्बर्ट गेट यानी ऑप्शन बी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल के राजविलास जंगलों में युवकों को आग्नेयास्त्र चलाने का प्रशिक्षण किसके नेतृत्व में दिया गया था? तो देखिए याद रखेंगे सरदार नित्यानंद यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे आपका क्वेश्चन बोला कि एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया यानी एपीआई का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो इसका जो गठन है ये आपका वर्ष 1905 में हुआ था यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। पुर्तगाली यात्री बारबोसा किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो ये किसके शासनकाल में आया हुआ था? तो कृष्णदेव राय के आया हुआ था यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। हुमायूं के मकबरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या असत्य यानी गलत कौन सा है? देखिए बात करेंगे हम हुमायूं का जो मकबरा है दिल्ली में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? दिल्ली में। और इस मकबरा के संदर्भ में सभी कथन आपको यहाँ पर सभी सही दिया गया है, मिला लेते हैं। देखिए इस मकबरे का निर्माण 1565 ईस्वी में हुमायूं की विधवा हाजी बेगम ने शुरू करवाया था, जो कि सही है। दोहरे गुंबद वाला यह भारत का प्रथम मकबरा है और 4 बाग पद्धति का पहली बार प्रयोग हुमायूं के मकबरे में हुआ था। इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर का अंतिम सैन्य विजय अभियान है? तो ये कौन सा अंतिम सैन्य अभियान है? तो ये आपका हो जाएगा असीरगढ़। क्या हो जाएगा? असीरगढ़ यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि शासक ने दिल्ली सल्तनत में विद्रोहों के दमन के लिए 4 अध्यादेश जारी किए थे। तो 4 अध्यादेश जो है आपका जारी हुआ था। देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए रियासत का कार्य क्या है यानी क्या कार्य था? तो उस टाइम कार्य था आपका बाजार पर नियंत्रण रखना यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा।
फतुह अस सलातीन नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो ये जो ग्रंथ के लेखक थे वो आपके हो जाएंगे ऑप्शन बी यानी ईसामी। क्या हो जाएगा? ईसामी। वाकाटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेघ यज्ञ, एक वाजपेय यज्ञ तथा अन्य वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था? ये जो आपका अनुष्ठान है ये आपका हो जाएगा प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम यानी ऑप्शन ए। सोलंकी वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? देखिए सोलंकी वंश की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मूलराज प्रथम यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने अनुयायियों को निग्रह कहा था? निग्रह कहा जाता है ये आपका प्रश्न है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी पार्श्वनाथ यानी सी इसका उत्तर हो जाएगा। मौर्यकालीन प्रशासन में टकसाल का अध्यक्ष कहलाता था कौन? टकसाल का जो अध्यक्ष ये आपका हो जाएगा यानी लक्षणाध्यक्ष हो जाएगा यानी ऑप्शन सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सुतकोंडेडोर यानी बी इसका उत्तर हो जाएगा। त्रिपिटक के तीसरे पिटक जो कि अभिधम्मपिटक का संकलन किस बौद्ध संगीति में हुआ था? तो ये आपका हुआ था तीसरे यानी तृतीय बौद्ध संगीति हो जाएगा, तीसरा भी आप बोल सकते हैं। अश्वमेघ माफ कीजिएगा अश्वघोष की शासक के दरबार को सुशोभित करते थे। तो अश्वघोष की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कनिष्क, बी इसका उत्तर हो जाएगा। उदयगिरी गुहा लेख में किस गुप्त शासक के विजयों का उल्लेख है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका चंद्रगुप्त द्वितीय इसका उत्तर हो जाएगा। धार्मिक कविताओं का संकलन जो कि कुरल निम्न में से किस भाषा से संबंधित है? देखिए कुरल की बात करेंगे तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा 100 का ऑप्शन ए तमिल भाषा यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब जो आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे सेट नंबर 2। इसमें आपका 12 सेट है तो हर एक सेट में आपका 35-40 करके आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है। देखिए 90 से आपका स्टार्ट हो रहा है सेट नंबर 2 का हिस्ट्री का क्वेश्चन। इसमें आपका देखिए मिलान करके बताना है, ठीक है। तो हम इसको अच्छे से मिलाते हैं किस तरीके से क्या मैच करेगा। देखिए जो आपका फैजपुर है यानी कांग्रेस अधिवेशन और एक तरफ आपका यहाँ पे महत्व दिया गया है। फैजपुर आपका हो जाएगा गांव में अधिवेशन हुआ था और जो आपका लाहौर है पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में ही किया गया था। कराची आपका हो जाएगा मौलिक अधिकारों की मांग। दिल्ली आपका हो जाएगा सबसे युवा अध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता यानी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा यानी ऑप्शन जो है आपका सी हो जाएगा। आप इसको इस तरीके से मैच कर सकते हैं। आगे देखेंगे आपका 91 नंबर, ठीक है। 91 आपका बोला कि सरोजिनी नायडू के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या असत्य यानी गलत कौन सा है? देखिए ऑप्शन डी जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी जो कि गलत है। देखिए सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, इसमें आपका गलत दिया गया है। जो कि कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी वो कौन थी बताइए? एनी बेसेंट थी 1917 कलकत्ता अधिवेशन में। और बात करेंगे हम कि जो सरोजिनी नायडू थी ये आपके भारतीय अध्यक्ष बनी थी जो कि कानपुर अधिवेशन में बनी थी। बाकी जो सही उसको हम देख लेते हैं। देखिए इनको भारत कोकिला के नाम से यानी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से विभूषित किया गया है जो कि सही है। उत्तर प्रदेश एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल बनने का गौरव इनको प्राप्त हुआ है। इनकी प्रमुख रचना गोल्डन थ्रेशोल्ड एवं ब्रोकन विंग्स आदि है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला है कि लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो ये आपका हुआ था याद रखेंगे 1838 में। आगे है बिहार के पटना में 1632 ईस्वी में किस यूरोपीय कंपनी ने फैक्ट्री की स्थापना किया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी डच लोगों ने किया था। निम्न युग्मों में से कौन सा सुमिलित नहीं है? एक तरफ आपका यहाँ पे वास्तविक नाम और दूसरा आपका यहाँ पे उपाधियाँ दिया गया है। मिलाते हैं इसको अच्छे से। देखिए जो आपका जहांदार शाह लंपट मूर्ख जो कि सही है। अहमद शाह अब्दाली दर्रे दुरानी सही है। अली गौहर शाह आलम द्वितीय सही है। फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है यानी सभी आपका यहाँ पे सही है। अल बरूनी की किताब उल हिंद किस भाषा में लिखा गया था? तो किताब उल हिंद की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अरबी भाषा में। आगे है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? तो इनके बिहार के लेखक आपके हो जाएंगे के दत्ता। के दत्ता यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन FG इस्लाई के नेतृत्व में गठित चंपारण एग्रेरियन समिति का सदस्य नहीं था? तो ये आपका हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल यानी ऑप्शन सी।
आगे है, भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना रुड़की में किस वर्ष किया गया था। देखिए रुड़की की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1847 में, 1847 यानी ऑप्शन ए। हंटर शिक्षा आयोग यानी विलियम हंटर का गठन किस वायसराय के समय में हुआ था। तो ये जो आपका हुआ था लॉर्ड रिपन के समय में, यानी ऑप्शन जो सी है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 1857 के विद्रोह के दौरान मृत्यु से पूर्व कुंवर सिंह का अंतिम संघर्ष यानी लड़ाई किस अंग्रेज अधिकारी से हुआ था। तो ये जो आपका अंग्रेज अधिकारी से हुआ था आप सब लोग याद रखेंगे, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कैप्टन ली ग्रैंड, ऑप्शन बी। इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। तो सप्तवर्षीय की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 56 से 63, यानी उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला आपका प्रश्न है कि अमेरिका में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था। तो ये जो आपका किया गया था, देखिए ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे ई सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे हम यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना आपका 1908 में किया गया था, ठीक है। और सिएटल यानी अमेरिका में तारक नाथ दास एवं जी.डी. कुमार ने किया था। तारक नाथ दास और जी.डी. कुमार ने, तो आप सब लोग याद रखेंगे, एक से अधिक इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज कहा था। कांग्रेस को, तो देखिए डफरिन के दिमाग की उपज किसके द्वारा कहा गया था, तो लाला लाजपत राय के द्वारा, यानी इन्हीं ने कहा था। आज़ाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार में महिला संगठन का जिम्मा किसके हाथ में था। ये किसके हाथ में था, तो आपका हो जाएगा लक्ष्मी स्वामीनाथन, यानी ऑप्शन डी। 10 अगस्त 1920 को हुई सेवरेस की संधि का संबंध भारत के किस महत्वपूर्ण आंदोलन से था। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा खिलाफत आंदोलन, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित घटनाओं को सही काल क्रमानुसार सजाइए और मिलान करके बताना है किस तरीके से क्या है। देखिए आपका 2 और 3 एक हो जाएगा, यानी स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग का गठन और आपका खुदीराम बोस को फांसी, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन औपनिवेशिक भारत में साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट नेता नहीं था। तो ये आपका कौन नहीं था, तो पी.सी. रे, ये जो हैं आपके नहीं थे। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला आपका प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला आपका प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया था। तो ये जो आपका किया गया था मद्रास अधिवेशन, जो कि 1908 में हुआ था। अगला है, बिहार में स्थापित होम रूल लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। तो देखिए कौन था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मजहरुल हक इसका सही उत्तर हो जाएगा। भागलपुर में 28 से 29 अगस्त 1920 को आयोजित 12वें बिहार प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था। तो ये जो आपका किया गया था राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अंग्रेजों के खिलाफ कौन सा विद्रोह पश्चिमी घाट यानी महाराष्ट्र में हुआ था। तो दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। वैसे आपका यहाँ पे भील हो जाएगा, रामोसी हो जाएगा, तो आपका उत्तर जो है एक से अधिक यहाँ पे हो जाएगा। और देखिए बात करेंगे भील विद्रोह एवं रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। वही हम बात करेंगे जुआन विद्रोह और क्योझोर जो है ये आपका उड़ीसा में हुआ था। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, दरिया खा नुहानी। अगला है, किस वर्ष घटना में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1666 में। किस वर्ष पटना में, माफ कीजिएगा, किस वर्ष पटना में, तो 1666 में हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंधन आदि ग्रंथ लिखा है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, राणा कुंभा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसने बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा के स्थान पर बिदर स्थानांतरित किया था। तो बिदर आपका यहाँ पे स्थानांतरित किया गया था, तो ये आपका हो जाएगा शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 116 कि अकबर के समय इबादत खाने में आमंत्रित धर्माचार्यों में से किसने ईसाई धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये आपका जो प्रतिनिधित्व की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ई। देखिए
1575 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण किया था। इसमें सभी धर्मों के धर्माचार्यों को आमंत्रित किया था। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने फिरोज तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा है? तो यह आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलिफिंस्टन हो जाएगा, यानी बी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में बैतुल उल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना किया था? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जैबुनिसा इसका सही उत्तर हो जाएगा। सांची के स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक। जैन धर्म की पहली महिला भिक्षुणी कौन थी? तो भिक्षुणी की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, चंदना। चंदना इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसमें आपका मिलान करके बताना है। बोल रहा है कि निम्न में से कौन युग में जो है सुमिलित नहीं है। एक तरफ आपका यहाँ पे हड़प्पा और एक तरफ आपका यहाँ पे क्षेत्र दिया गया है, तो हम इसको मिला लेते हैं। देखिए जो आपका संघोल है पंजाब सही है, राखीगढ़ ये आपका हो जाएगा हरियाणा, हुलास आपका जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और प्रभास पाटन जो है आपका गुजरात हो जाएगा, यानी सभी जो है आपका सही है। पंचवीस बोला कि पंचवीस ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, सामवेद का। क्या हो जाएगा? सामवेद। निम्नलिखित में से किसने मौर्य वंश के पतन का कारण आर्थिक संकट बताया है? तो आर्थिक संकट आपका हो जाएगा डी कोसाम्बी। याद रखेंगे डी कोसाम्बी, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि भारत का भूगोल यानी जो ज्योग्राफी नाम पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो ये आपको लग रहा है कि हाँ सही है, चलिए बताइएगा। देखिए 124 है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी टॉलेमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टॉलेमी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग में जो है सुमिलित नहीं है? तो गलत कौन सा है? देखिए जो आपका चोल वंश है, दंती दुर्ग, यही आपका गलत हो जाएगा। चोल वंश की स्थापना विजयालय ने किया था। बाकी आपका गढ़वाल वंश जो है चंद्रदेव सही है, हूण वंश आपका तोरमण सही है, और कलचुरी वंश आपका कोकल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। इतिहासकारों के अनुसार इसके क्या कारण थे? तो कारण की अगर हम बात करेंगे 126 का, तो देखिए इसका जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 3 4। कृषि अधिवेश, लोहे की खदानें, गंगा तथा उपनदियों के कारण सुलभ आवागमन, जंगली क्षेत्रों में हाथी की उपलब्धता। तो उत्तर जो है आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे। किस भारतीय शासक ने हुड़ शासक जो कि मिहिर कुल को पराजित किया था? उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यशोवर्मन। क्या हो जाएगा? यशोवर्मन। अब हम देखेंगे आपका सेट नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी प्रजाति हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई जाती है? देखिए नहीं पाई जाती थी, तो ऑप्शन आपका जो है आपका यहाँ पे ई हो जाएगा। बात करेंगे प्रशिक्षणों के आधार पर यह साबित हुआ है कि उपरोक्त जो सभी प्रजातियां हैं हड़प्पा सभ्यता में विद्यमान थी। जैसे आपका भू मध्य सागरी हो जाएगा, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड हो जाएगा, अल्पाइन हो जाएगा, और मंगोलाइड भी हो जाएगा। तो आपका सभी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से किसने तिब्बत को आर्यों के मूल निवास स्थल के रूप में बताया था? तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, दयाराम, यानी माफ कीजिएगा दयानंद सरस्वती इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें आपका महाजनपद और दूसरी तरफ आपका यहाँ पे राजधानी दिया गया है। इसको अच्छे से हम मिला लेते हैं। देखिए जो इसमें आपका मिलान दिया गया है, इसमें जो है आपका पहले आपका अंग दिया गया है, तो अंग जो है आपका हो जाएगा चंपा में, मगध आपका हो जाएगा राजगीर में, काशी जो है आपका हो जाएगा वाराणसी, और जो आपका वत्स दिया गया है ये आपका हो जाएगा कौशाम्बी में। तो आप इसको अच्छे से अरेंज कर लीजिएगा। निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? तो महावीर से जो है आपका नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, लुम्बिनी। लुम्बिनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखेंगे महात्मा बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में ही हुआ था। आगे देखेंगे। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो देखिए नगर संस्कृति, लोहे का हल, आहत सिक्के, सोने के सिक्के। उत्तर सी सही हो जाएगा। महात्मा बुद्ध की निर्माण का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पद चिन्ह इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है 7 नंबर। बोला है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था?
तो ये कौन से में किया था, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए नालंदा में। क्या हो जाएगा, नालंदा, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। तो खरोष्टी लिपि की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ई। देखिए, अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के शाहबाजगढ़ी एवं मनसेहरा अभिलेख की जो लिपि है ये आपका ब्राह्मणों ने खरोष्टी लिपि में लिखा है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, गांधार कला शैली निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण है। तो किसका संश्लेषण है, तो ये आपका हो जाएगा भारतीय तथा यूनानी कला का, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। गुप्त काल में खिल किस प्रकार की भूमि था। देखिए, खिल की अगर हम बात करेंगे तो जो भूमि ज्योति नहीं जाती है उसको हम खिल कहते हैं, यानी आंसर सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है। पाल वंश, तो ये आपका हो जाएगा महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम यानी ऑप्शन बी। सल्तनत काल में ताजुल मासीर की रचना निम्न में से किसने किया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका हो जाएगा हसन निजामी। हसन निजामी यानी ऑप्शन सी। विजयनगर साम्राज्य में किस वंश की स्थापना सबसे पहले हुआ था। देखिए, सबसे पहले आपका हो जाएगा संगम वंश। क्या हो जाएगा, संगम वंश इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों में राज्य का हिस्सा निर्धारित करते हुए दरों की सूची तैयार किया था। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी शेरशाह। क्या हो जाएगा, शेरशाह। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको मक्का का द्वार कहा जाता था। देखिए, मक्का का द्वार हम अगर बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए सूरत। क्या हो जाएगा, सूरत। सल्तनत काल के सिक्के, टंका, ससगनी एवं जीतल किस धातु के बने हुए थे। तो ये जो आपके बने हुए थे चांदी, यानी जो आपका टंका था चांदी का बना हुआ था, ससगनी आपका चांदी का और जीतल आपका हो जाएगा तांबा का, ठीक है। चलिए आगे है, हुमायूं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सबसे पहले लड़ा गया था। तो सबसे पहले जो आपका युद्ध हुआ था ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए देवरा का युद्ध। देवरा का युद्ध आप सब लोग याद रखेंगे। ये आपका हुमायूं ने देवरा के युद्ध में अफगान विरोधियों को परास्त किया था। ये आपका 1531 में हुआ था। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला है, किस अधिनियम के माध्यम से यह उपबंध किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 1873 का अधिनियम, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मराठा सरदार ने सर्वप्रथम सहायक संधि स्वीकार किया था। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय, यानी सी सही उत्तर हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल के समय सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो सिंध की अगर हम बात करेंगे तो लॉर्ड एलनबरो इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के डांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से किया था। तो मुसोलिनी की बात करेंगे तो सुभाष चंद्र बोस इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। आगे देखेंगे, आपका 22 नंबर बोला है किस वर्ष गांधी दास पैक्ट हुआ था। देखिए, गांधी दास पैक्ट जो है ये आपका 1924 में हुआ था, वर्ष 1924 में। असहयोग आंदोलन को औपचारिक तौर पर किस स्थान पर स्थगित किया गया था। तो कौन से स्थान पर किया गया था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी बारदौली। क्या हो जाएगा, बारदौली। निम्नलिखित में से किस वायसराय को ओवेन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता था। तो हम बात करेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। सभी क्वेश्चन आपके लिए ज़रूरी है, आराम से देखिए और याद कीजिए। निम्नलिखित में से कौन 1817 में स्थापित कलकत्ता के हिंदू कॉलेज से संबंधित नहीं थे। तो कौन नहीं थे, तो विलियम जोन्स जो है संबंधित नहीं थे हिंदू कॉलेज से। बाकी डेविड हेयर थे, अलेक्जेंडर डफ थे और राजा राम मोहन राय भी थे। आगे है, निम्नलिखित में से किस पार्टी एवं संस्थान ने वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था। तो समर्थन की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ई। देखिए, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू करने का निर्णय गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के द्वारा लिया गया था। हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एवं यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो सभी आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। किस तिथि को वायसराय वेवेल ने शिमला सम्मेलन को असफल घोषित कर दिया था। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 14 जुलाई 1945। 14 जुलाई 1945। 1776 ईस्वी में बंगाल में हुए फ़कीर विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था। तो फ़कीर की बात करेंगे तो ऐसे आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिए, बंगाल में यह विद्रोह 1776 में
घुमक्कड़ मुस्लिम फ़कीरों द्वारा, ठीक है, फ़कीरों द्वारा किया गया था। इस विद्रोह का जो नेतृत्व है आपका मजनू शाह, जो आपका मजनू शाह हो जाएगा। उसके बाद आपका चिराग अली शाह हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए, एक से अधिक इसका उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व जो है किसने किया था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ई। अब समझिएगा कि लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए थे, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे है कि 1913 में सचिंद्र नाथ सन्याल ने किस स्थान पर अनुशीलन समिति की स्थापना किया था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना। क्या हो जाएगा? पटना इसका सही आंसर हो जाएगा। मुंगेर में बरहिया ताल विरोध का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था आपका ऑप्शन डी, बकास्त भूमि की वापसी की मांग, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का संबंध होम रूल लीग आंदोलन से नहीं था? तो आंदोलन से आपका जो नहीं था, तो ये आपका हो जाएगा एच एस ऑलकॉट हो जाएगा। ये आपका इससे जो है संबंधित नहीं था। पूना पैक्ट में प्रांतीय विधान मंडलों की कितनी सीटों को दलितों के लिए सुरक्षित रखने का प्रावधान किया गया था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 147। बिहार से प्रकाशित होने वाला प्रथम उर्दू का अखबार था। देखिए, उर्दू का अखबार आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी नूरुल अनवार इसका उत्तर हो जाएगा। किस आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन, यानी डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? देखिए, सत्य की अगर हम बात करेंगे तो आपका यहाँ पे जो सभी है, यानी असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार प्रांत में शामिल, माफ कीजिएगा, बिहार प्रांत में शांति स्थापना है तो बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना किया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान शाहाबाद जिले के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था, जो कि सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1929 में बिहार की यात्रा की एवं किसानों में राजनीतिक चेतना जगाने का प्रयास किया। और चौथा आपका है कि पटना से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका युवक क्रांतिकारी विचारधारा का समर्थन था। तो ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग। स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में क्या असत्य, यानी गलत कौन सा है? देखिए, यही आपका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। 1893 में पेरिस में आयोजित प्रथम धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए, अगर हम बात करेंगे 1893 में, तो यहाँ पे जो आपका लिखा गया है शिकागो में अमेरिका, यानी शिकागो आपका यहाँ पे होना चाहिए था। बाकी जो है इन्होंने सही है, आपका ऑप्शन देख लेते हैं। इन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी और कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना किया था। 1 मई 1897 को कलकत्ता के पास वारानगर में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ। क्या हो जाएगा? नरेंद्र नाथ। चलिए, अब हम देखेंगे आपका कौन सा है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, देख लेते हैं। अभी आपका 38 नंबर है कि बोला कि कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में हुआ था? तो सबसे बाद में आपका हुआ था वेवेल योजना, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो देखिए, ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे ई उत्तर हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में ट्रेड डिस्प्यूट बिल एवं सेफ्टी बिल के विरोध में बम फेंका था। तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल हो जाएगा और यहाँ पे आपका सेफ्टी बिल हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। बोला कि निम्न में से कौन से युग में सही सुमिलित नहीं है? एक तरफ आपका विधि कानून और गवर्नर जनरल वायसराय दिया गया है। तो देखिए, 40 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, शारदा एक्ट लॉर्ड रिपन, गलत हो जाएगा। शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था, जो कि 1929 में हुआ था। बाकी जो आपका सही है देख लेते हैं। शिशु वध प्रतिबंध कानून लॉर्ड वेलेजली, हिंदू विधवा जो आपका विवाह अधिनियम है लॉर्ड डलहौजी, सम्मति आयु अधिनियम जो है आपका लैंसडाउन, सही उत्तर हो जाएगा। अब हम देखेंगे आपका सेट नंबर 4। बोला कि 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में सैन्य नेतृत्व जो है किसने किया था? तो सैन्य नेतृत्व जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बख्त खां। क्या हो जाएगा? बख्त खां, याद रखेंगे। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? ये जो अधिवेशन है कलकत्ता में हुआ था, यानी ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अंतिम सिख राजा था?
तो अंतिम सिख राजा जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी दलीप सिंह। क्या हो जाएगा? दलीप सिंह। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज जो कि पार्टीशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया। नील किसान विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? तो ये जो आपका हुआ था 1859 से 60 के बीच में हुआ था। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो हम कहते हैं चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहते हैं, यानी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बंगाल विभाजन के संदर्भ में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है? तो ये जो आपका कहा गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। सैन फ्रांसिस्को से प्रकाशित गदर का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? देखिए हम गदर की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी उर्दू भाषा। क्रांतिकारी संस्था जो कि अभिनव भारत का गठन किस वर्ष में हुआ था? अभिनव भारत का जो गठन है ये आपका 1904 में हुआ था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चौरी चौरा कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो चौरी चौरा का जो कांड हुआ था ये आपका हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग के समय में। ये आपका 1922 में हुआ था। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो देव समाज की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा शिव नारायण अग्निहोत्री, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला है स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस आंदोलन के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया था? तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए ऑप्शन आपका जो ई है यही उत्तर हो जाएगा। अल हिलाल एवं अल गुलाल नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, याद रखेंगे। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए गए नाइट की उपाधि जो है लौटा दिया था? तो नाइट की उपाधि किसके द्वारा लौटाया गया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। इल्बर्ट बिल को किस वर्ष लाया गया था? देखिए इल्बर्ट बिल 1883 में, यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित मुकदमों में से कालक्रम के अनुसार सबसे बाद में कौन सी घटना घटित हुआ था? तो सबसे बाद की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले जो आपका लास्ट में जो हुआ था मेरठ मुकदमा हुआ था। आप समझिएगा इसको अच्छे तरीके से। देखिए मेरठ का मुकदमा जो है ये आपका 1929 में हुआ था। और जो आपका लाहौर षड्यंत्र जो है ये आपका हुआ था 1815 में हुआ था। और जो आपका बात करें काकोरी जो है आपका हुआ था 1925 में हुआ था। ठीक है, 1925 में। जो आपका कानपुर मुकदमा है ये आपका कानपुर हुआ था 1924 में। तो याद रखेंगे। आगे है, निम्नलिखित में से किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा श्याम जी कृष्ण वर्मा, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, यानी ऑप्शन सी। बाकी महादेव देसाई थे, राजेंद्र प्रसाद थे और जे.बी. कृपलानी भी थे। आगे है कि किस एक्ट के तहत भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत में व्यापार करने की छूट यहाँ पे दिया गया था? तो इसका आंसर जो है 89 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1813 का चार्टर एक्ट। आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन क्या है। आगे आपका क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 90 कि निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी जी के द्वारा ये कहा गया था। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कौन सा क्षेत्र अपने सर्वोत्तम सोरा एवं अफीम के लिए प्रसिद्ध था? तो सभी को पता है ये आपका अपना बिहार हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। आगे आपका है कि बंगाल किराएदारी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ये जो आपका पारित हुआ था 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि नेपाल स्थित राज्यविलास जंगल में आज़ाद दस्ता के पहले प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत किसके निर्देशन में किया गया था? तो ये जो आपका किया गया था सरदार नित्यानंद के द्वारा, यानी ऑप्शन सी। मैकाले के प्रस्ताव के आधार पर बिहार में किस स्थान पर सर्वप्रथम एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना किया गया था? अंग्रेजी स्कूल, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी पटना। मराठा कालीन अधिकारी जो कि मजूमदार संबंधित था, जो आपका मजूमदार संबंधित था ये आपका आय व्यय का निरीक्षक, यानी ऑप्शन डी। साइबेरिया का एक विले सारस का मुगल कालीन चित्र निम्नलिखित में से किस चित्रकार द्वारा बनाया गया था?
तो आपको ज़्यादा ही होगा, उत्तर आपका हो जाएगा उस्ताद मंसूर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। शेर शाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ जीता था? तो देखिए बात करेंगे हम, इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा कलिंजर, याद रखेंगे कलिंजर। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए थे? तो उपाय किए थे तो फिरोज शाह तुगलक, क्या हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देखिए देवगिरी का जो आपका शासक था ये आपको हो जाएगा रामचंद्र देव, रामचंद्र से देव यानी ऑप्शन डी। पृथ्वीराज रासो के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है, तो ये आपके हो जाएंगे पता ही है, चंद्रबरदाई यानी ऑप्शन सी। सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो कौन से शब्द का प्रयोग किया गया था दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा मेलुहा, क्या हो जाएगा, मेलुहा। वैदिक काल में वज्रपति शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? तो किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा चारागाह भूमि कर अधिकारी के रूप में, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। यानी महाविभाष्य सूत्र की रचना किस बौद्ध संगीति के दौरान किया गया था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। बोला कि इनमें से कौन सा आपका यहाँ पे जो है सुमिलित नहीं है? देखिए आपका यहाँ पे जो है सभी सुमिलित है। देखिए आपका जो वत्स है कौशाम्बी हो जाएगा, कुरु आपका इंद्रप्रस्थ हो जाएगा, सूरसेन आपका मथुरा हो जाएगा और गांधार आपका तक्षशिला हो जाएगा। तो सभी को आप सब लोग याद रखेंगे। सैंडो कोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये जो आपका किया गया था विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी गुप्त वंश, क्या हो जाएगा, गुप्त वंश इसका सही आंसर हो जाएगा। नंद वंश की समाप्ति के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया था? तो बात करेंगे इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ई। देखिए अंतिम नंद वंशीय शासक घनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से किया तथा इसके पश्चात मगध पर एक मजबूत मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चीनी यात्री हेनस्वांग ने अपनी यात्रा के दौरान किस प्राचीन विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो इसका उत्तर क्या होगा बताइएगा दोस्तों। देखिए इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी विक्रमशिला, विक्रमशिला। बिहार का अंतिम अफगान शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो बिहार की बात करेंगे तो आपका दाऊद खां कारवानी इसका उत्तर हो जाएगा। गुप्त काल में कृषि भूमि माप के लिए प्रयुक्त पैमाना निम्न में से कौन था? तो प्रयुक्त पैमाना की बात करेंगे तो ऐसे आपका उत्तर जो है आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए गुप्त काल में अर्थव्यवस्था का आधार मुख्यतः कृषि था, क्या था, कृषि था। और अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आपका है, अब हम देखेंगे आपका सेट नंबर 5 देखेंगे हम। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस वेद में अंग एवं मगध का उल्लेख मिलता है? अंग एवं मगध का, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन बी अथर्ववेद। अगला है कि बिहार के किस प्राचीन नगर को कुसुमपुर के नाम से जाना जाता था? तो कुसुमपुर, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, याद रखेंगे पाटलिपुत्र। निम्न में से कौन सा युग में जो है आपका सुमिलित नहीं है? एक तरफ आपका हड़प्पा कालीन स्थल और दूसरी तरफ आपका यहाँ पे नदी दिया गया है। देखिए जो आपका चनहुद्रो जो है आपका हो जाएगा सतलज नदी, जो कि गलत है। देखिए जो आपका चनहुद्रो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। बाकी आपका मांडा जो है चिनाब नदी सही है, रंगपुर आपका मादर नदी, कालीबंगा जो है आपका घग्गर नदी सही है। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करके बताना है। असत्य कथन, देखिए जो आपका हीन यानी महात्मा बुद्ध की पूजा भगवान के रूप में करते थे, जो कि गलत है, यही आपका। देखिए हीन यानी महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे, ना कि उनका पूजा करते थे। बाकी जो है महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध के प्रवचनों का संकलन जो है सुत्तपिटक में है। बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह कमल एवं सांड को माना जाता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। प्रसिद्ध संगम कालीन साहित्य शिल्पाधिकारम ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी इंग्लो आदिगल हो जाएगा, यानी आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। प्रथम जैन संगीति का आयोजन जो है किस स्थल पर किया गया था? तो ये जो आपका किया गया था पाटलिपुत्र में किया गया था, यानी ऑप्शन बी। अशोक ने किस वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था? अशोक ने, तो ये आपका हो जाएगा 261 ईसा पूर्व में, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत यानी आर्यावर्त के कितने शासकों को पराजित किया था? तो देखिए दोस्तों इसका जो उत्तर है आपका हो जाएगा
याद रखेंगे 8वें का ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 9। ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख है? तो यह आपका हो जाएगा चतुर्थ मंडल यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत यानी गुलाम वंश का शासक कौन बना था? जब इसका मृत्यु हुआ था तो इस टाइम आपका ऑप्शन आपका यहाँ पे ई सही उत्तर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद 1210 ईस्वी में गुलाम वंश का शासक आराम शाह कुछ समय के लिए शासक बना। उसके बाद आराम शाह को अपदस्थ करके इल्तुतमिश शासक बन गया था, ठीक है, उसको मार करके। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम निम्नलिखित में से किसे अपनी उदारता एवं सहिष्णुता के कारण लघु अकबर के नाम से जाना जाता है? लघु अकबर के नाम से किसको हम जानते हैं? तो दारा शिकोह को जानते हैं, यानी ऑप्शन डी। अकबर ने किस वर्ष इलाही संवत की शुरुआत किया था? देखिए इलाही संवत की अगर हम बात करेंगे 13 का, तो ये आपका हो जाएगा 1583 में, 1583। सूफीवाद सिलसिले में से कौन सा सिलसिला जो है संगीत के विरुद्ध था? तो संगीत के विरुद्ध था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी नक्शबंदी। नक्शबंदी। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को 1495-96 ईस्वी के यानी पराजित कर किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया गया था? तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए दरिया खां नुहानी, यानी ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। किताबुल यामिनी नामक रचना का लेखक कौन था? तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी उत्बी। आगे है पलासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? देखिए मुगल बादशाह की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा आलमगीर द्वितीय हो जाएगा, यानी सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत माता का सोसाइटी नामक क्रांतिकारी संस्था का गठन निम्न में से किसने किया था? तो इनमें से जो गठन है आपका हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिए भारत माता सोसाइटी नामक क्रांतिकारी संस्था गठन जो है 1904 में अजित सिंह एवं अम्बा प्रसाद ने किया था। देखिए अजित सिंह और अम्बा प्रसाद ने, याद रखेंगे। निम्नलिखित घटनाक्रम में कालक्रम के अनुसार सबसे बाद में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो सबसे बाद में आपका हो जाएगा चट्टगांव शस्त्रागार लूट, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा 93 में, 93 और ऑप्शन सी। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात कौन शिवाजी का उत्तराधिकारी बना था? तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा संभाजी। क्या हो जाएगा? संभाजी, यानी ऑप्शन डी। किस वर्ष दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया था? दक्कन कृषक राहत, तो ये आपका हो जाएगा 1879, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपका यहाँ पर समाचार पत्र और संपादक संस्थापक दिया गया है, मिला लेते हैं इसको अच्छे तरीके से। देखिए बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी, बंग दूत राजा राम मोहन राय, वंदे मातरम लाला हरदयाल और संध्या जो है आपका ब्रह्मा बांधव उपाध्याय हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद निम्नलिखित में से किसने किया था? देखिए अंग्रेजी में जो अनुवाद है आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। उत्तर आपका हो जाएगा चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्य रूप से आकर्षित नहीं किया था? तो आकर्षित जो है आपका नहीं किया था, तो ये आपका हो जाएगा निर्धन सर्वसाधारण वर्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1923 काकीनाडा, याद रखेंगे। हम आग के साथ खेलने जा रहे हैं, हम दोधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसकी चोट उल्टे हमारे ऊपर पड़ सकती है। भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व उपरोक्त कथन किसने कहा था? तो ये जो कथन है आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये कथन कहा गया था। द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल या फिर वायसराय के समय में हुआ था? तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो ये कलकत्ता का संस्थापक आपका हो जाएगा जॉब चौरनॉक, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है आपका सुमेलित नहीं, यानी गलत कौन सा है? देखिए लॉर्ड कार्नवालिस जो है आपका तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि गलत है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है आपका बात करेंगे हम लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था। बाकी जो आपका लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध, हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड वेलेजली जो है आपका चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि सही दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने प्रदान किया था?
तो ये आपका हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर यानी ऑप्शन डी। 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कुल कितने माह तक शासन किया था? तो ये करीबन जो शासन किया था 28 माह तक। कितना? 28 माह, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम में ठहराया था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा वेब मिलर। वेब मिलर यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो पहला और तीसरा में लिया था, उसमें नहीं लिया था। तो पहला और तीसरा, दूसरा में भाग लिया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज के, तो ये आपका हो जाएगा मुकुंद राव पाटिल। मुकुंद राव पाटिल यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला आपका क्वेश्चन क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से किस हस्तलिखित मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता है? तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा 35 का ऑप्शन डी। ऑप्शन बी जो है आपका हो जाएगा, याद रखेंगे बी आपका दिया है बंदी कैदी, यानी बी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भील विद्रोह से प्रभावित था? तो भील विद्रोह, तो ये आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट। क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट। 1857 के विद्रोह के संबंध में किसने कहा था कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था? तो सिपाही विद्रोह आपका हो जाएगा सर जॉन लॉरेंस, यानी ऑप्शन बी। इंडियन नेशनल सोशल कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था एम.जी. रनाडा, यानी ऑप्शन सी। ढाका में 1905 में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था? ये जो अनुशीलन समिति है ये आपका हो जाएगा पुलिन दास। क्या हो जाएगा? पुलिन दास इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1935 के भारत शासन के अधिनियम में शामिल नहीं था? तो अधिनियम में आपका शामिल नहीं था, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ई जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए उपयुक्त सभी प्रावधान 1935 के शासन से लिया गया, यानी आपका केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। बर्मा को ब्रिटिश भारत से पृथक कर दिया गया था। एक संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था। प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान किया गया था। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। आगे देखेंगे। पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष गोवा पर अधिकार किया गया था? देखिए गोवा पर अधिकार जो है यहाँ पर किया गया था 1510 ईस्वी में, यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसकी उपाधि दुर्रे दुरानी माफ कीजिएगा दुर्रे दुरानी यानी युग का मोती था? तो युग का मोती थी, तो ये आपका हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली, यानी ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को मार्क्विस यानी मार्क्विस की उपाधि जो है प्रदान किया गया था? मार्क्विस, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। उत्तर आपका हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली, यानी बी इसका उत्तर हो जाएगा। 1937 में गठित नियमन समिति के गठन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य याद रखेंगे केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय संबंध में सुझाव, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? देखिए आर्य समाज की अगर हम बात करेंगे 45 का, तो ये आपका हो जाएगा 1875, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे? अलीगढ़, तो ये आपका हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान इसका उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसने किया था? तो ये जो किया गया था एन.जी. रंगा के द्वारा। एन.जी. रंगा यानी ऑप्शन सी। वंदे मातरम उर्दू एवं दी पीपुल अंग्रेजी पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो ये किया था लाला लाजपत राय के द्वारा, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला है बेलूर सिपाही विद्रोह, जो कि 1806 ईस्वी में मद्रास यानी मद्रास का गवर्नर कौन था उस टाइम? तो उस टाइम आपका था विलियम बैटिंग, यानी ऑप्शन डी। जतिन दास नामक क्रांतिकारी की मृत्यु कितने दिनों के भूख हड़ताल के पश्चात हुआ था? तो ये आपको हो जाएगा 64 दिन, याद रखेंगे 64 दिन। कांग्रेस पार्टी के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? अंग्रेज की बात करेंगे तो जॉर्ज यूले थे। कौन? जॉर्ज यूले। हंटर कमीशन की रिपोर्ट को किसने पन्ने दर पन्ने बोला कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट को किसने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दिया था? तो इसका उत्तर जो है आपका 52 का हो जाएगा, ऑप्शन बी महात्मा गांधी जी, याद रखेंगे। अगला है कि जिया तरंग आंदोलन का संबंध किस राष्ट्रीय आंदोलन से था? तो कौन से राष्ट्रीय आंदोलन से था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बोला कि जिया तरंग आंदोलन का संबंध जो है किस राष्ट्रीय आंदोलन से था? तो इसका उत्तर जो है आपका 53 का हो जाएगा, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, याद रखेंगे। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर चुन करके बताएं।
तो देख लेते हैं इसका उत्तर क्या होगा। देखिए 54 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 3, 2, 4। 1 यानी नेहरू रिपोर्ट, फिर आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, फिर आपका भगत सिंह को फांसी। अब ये कब कब हुआ था हम इसको भी डिसाइड या फिर देख लेते हैं। देखिए जो आपका नेहरू रिपोर्ट है आपका हुआ था 1928 में। गांधी इरविन समझौता जो है ये आपका हुआ था 5 मार्च 1931 में हुआ था, ठीक है। और जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये आपका हुआ था 12 मार्च 1931। और जो आपका भगत सिंह को फांसी हुआ था पता ही है 23 मार्च 1931, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। थोड़ा सा लिखावट में गड़बड़ी है लेकिन आप इसको समझ सकते हैं अच्छे से। किस वर्ष हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा 1928 यानी ऑप्शन सी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने हक ए सर्ब नामक एक नवीन सिंचाई कर लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान, युग का विजेता एवं जनता का चारवाहा कहा है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा अमीर खुसरो यानी ऑप्शन बी। शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 47। क्या हो जाएगा? 47। दक्षिण के किस राज्य से मुगलों की संधि के पश्चात जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दिया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अहमदनगर। क्या हो जाएगा? अहमदनगर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। आगे देख लेते हैं। अगला है मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में कौन सा अधिकारी ऐसी आज्ञाओं को लिखता था कि जिस पर सम्राट के मुहर की आवश्यकता नहीं पड़ती थी? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी परवानची इसका सही उत्तर हो जाएगा। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा किस स्थान पर दिया गया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ई। याद रखेंगे। देखिए अपने शिष्य आनंद के कहने पर वैशाली में बुद्ध ने शिष्यों को भिक्षुणी के रूप में संघ में प्रवेश की अनुमति दी और प्रजापति गौतमी प्रथम भिक्षुणी थे। तो आप याद रखेंगे। अगला है कलचुरी वंश की स्थापना निम्न में से किसने किया था? तो ये आपका हो जाएगा कोक्कल यानी ऑप्शन सी। पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी राज्यों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो ये आपका हो जाएगा द्वितीय वृहद शिलालेख यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। मौर्य काल में सबसे छोटे स्तर पर कौन सा न्यायालय कार्यरत था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए ग्राम सभा यानी ऑप्शन ए। किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में कोड़ियों के माध्यम से वस्तु विनिमय के प्रचलन को वर्णित किया है? तो ये आपका हो जाएगा फाहियान। आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से कांसे का दर्पण मिला है? तो ये कांसे का दर्पण जो है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हड़प्पा। याद रखेंगे हड़प्पा। वैशाली को मगध की राजधानी निम्नलिखित में से किस शासक ने बनाया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी शिशुनाग। क्या हो जाएगा? शिशुनाग। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने आर्यों का मूल निवास स्थान के रूप में तिब्बत को बताया? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा दयानंद सरस्वती यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्राचीन भारत के किस विद्वान ने सर्वप्रथम यह बताया है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी आर्यभट्ट। क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट। गुप्तोत्तर या पूर्व मध्यकाल में हिरण्य क्या था? तो हिरण्य की बात करेंगे तो नगद के रूप में वसूल किया जाने वाला कर था यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम सेट नंबर 7 पे, ठीक है। जहांगीर द्वारा किस राजकुमार को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया गया था? प्रांतपति। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए परवेज। निम्नलिखित में से किस कर्नाट वंशीय शासक ने कर्नाट कुल भूषण की उपाधि धारण किया था? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी नान्यदेव। अकबर ने किस जैन आचार्य को युग प्रधान की उपाधि दिया था? तो युग प्रधान याद रखेंगे जिन चंद्र सूरी हो जाएगा यानी ऑप्शन जो बी है इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस चोल वंशी शासक ने गंगा घाटी का अभियान किया था? देखिए गंगा घाटी आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। उत्तर जो है 29 का हो जाएगा ऑप्शन डी राजेंद्र प्रथम। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि मोहम्मद तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था? तो ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये आपका हो जाएगा एल्फिंस्टन के द्वारा यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से
विजयनगर के किस शासक के काल में अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा किया था? तो ये आपका हो जाएगा देवराय द्वितीय यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया था? गुप्त संवत का, तो ये आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? मगध का सम्राट, तो भाबू बैराट लघु शिलालेख हो जाएगा यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजा को विषमता अर्थात उत्पादक वर्गों का भक्षक बताया गया है? तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए ऐतरेय ब्राह्मण यानी ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म प्रचारक के रूप में श्रीलंका किसे भेजा गया था? श्रीलंका जो भेजा गया था, ऑप्शन आपका यहाँ पे ई जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अशोक ने महेंद्र एवं संघमित्रा, महेंद्र और संघमित्रा को यहाँ पे भेजा था। आगे देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहिक निम्नलिखित में से कौन था? तो ये आपका हो जाएगा, बताइएगा। ठीक है, 36 का जो आंसर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी वीरसेन। क्या हो जाएगा? वीरसेन। निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह जो है मृग था? तो मृग की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए शांतिनाथ। क्या हो जाएगा? शांतिनाथ। शंकरादित्य किस गुप्त शासक की उपाधि थी? तो ये आपका हो जाएगा स्कंदगुप्त का। क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त। किस मत के अनुयायियों को पंचार्थिक भी कहा जाता था? तो ये जो हम कहते थे पशुपत को, पाशुपत यानी ऑप्शन ए। हड़प्पा लिपि में मूल चिन्हों की संख्या कितना था? देखिए मूल चिन्हों की जो संख्या था ये करीबन आपका 64 था। कितना? 64। निम्नलिखित में से किस वर्ष मुंडा जनजातीय की खूंट कट्टी व्यवस्था को ब्रिटिश सरकार द्वारा मान्यता प्रदान किया गया था? तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा 1903 में। 1903। गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आपका हो जाएगा WB हाई कोर्ट हो जाएगा यानी WB हाई कॉक, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं उत्तर। आगे है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 26 जनवरी 1931 को पटना के भंवर पोखरण पार्क में किसने राष्ट्रीय झंडा फहराया था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में किस वर्ष भूकंप प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए महात्मा गांधी आए हुए थे? तो ये आपका हो जाएगा 1934 यानी ऑप्शन डी। वर्ष 1931 में गया में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो ये जो आपका किया गया था यदुनंदन शर्मा के द्वारा यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात मराठा पेशवा कौन बना था? तो मराठा पेशवा की बात करेंगे तो आपका माधवराव प्रथम यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके माध्यम से बन गया था या फिर बनाया गया था? तो ये जो आपका बनाया गया था भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने कहा था कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है? तो ये किसके द्वारा कहा गया था? तो आपको पता ही होगा लाला लाजपत राय के द्वारा यानी ऑप्शन सी। महिलाओं के लिए शारदा सदन एवं मुक्ति सदन की स्थापना किसने किया था? तो ये जो आपका किया गया था आपका उत्तर हो जाएगा 49 का ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिए ई जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है आप समझिएगा कि पुणे में पंडिता रमाबाई हो जाएगा और आर्य महिला समाज 1881 में स्थापना किया गया था और 1899 में इन्होंने महिला की शिक्षा के लिए शारदा सदन और निरक्षित महिलाओं के आश्रय हेतु युक्ति सदन की स्थापना किया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला किस वर्ष बम्बई एवं मद्रास में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो ये आपका हो जाएगा 1830 में। क्या हो जाएगा? 1830। अरु विपुरम आंदोलन जो कि एजवा आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो ये आपका हुआ था केरल में। कहाँ पे? केरल इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी घटना वारेन हेस्टिंग के समय नहीं घटित हुई थी? तो ये आपका हो जाएगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1775 से 82 के बीच में, और यही उत्तर आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, 52 का है ना, तो 52 का उत्तर यहाँ पे ऑप्शन ई होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई यहाँ पे हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। देखिए वारेन हेस्टिंग 73 से 85 में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनने का सौभाग्य इसको हुआ था, और जो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1974 सही है। मंगलौर की संधि 1784 सही है। पिट्स इंडिया एक्ट का जो पारित होना 1784 सही है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 सही, यानी सभी आपका यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से किस संगठन को प्रथम राजनीतिक संस्था माना जाता है?
तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा लैंड होल्डर सोसाइटी, यानी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत पेश किया था? तो ये आपका हो जाएगा 1896 कलकत्ता, यानी ऑप्शन सी। नासिक षड्यंत्र केस में किस क्रांतिकारी की भागीदारी था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी अनंत लक्ष्मण कन्हारे। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। भारत श्रमजीवी नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया था किसके द्वारा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी शशिपाद बनर्जी। आप इसको याद रखेंगे। 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद निम्नलिखित में से किस जगह कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया गया था? तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल में नहीं किया गया था, बाकी पश्चिमोत्तर प्रांत में किया गया था, असम में किया गया था, मद्रास में किया गया था। पूना पैक्ट के तहत दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित किया गया था? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 148। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1931 में तेज बहादुर सप्रू ने किस वर्ष भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो देखिए 59 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए उदारवादी गुट हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे देखेंगे, शक्ति के विरुद्ध इस अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, गांधी जी ने उपरोक्त कथन कब कहा था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा वर्ष 1930 में। जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किस स्थान पर किया गया था? तो ये आपका किया गया था, ऑप्शन आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। देखिए जनवरी 1923 में इलाहाबाद में CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, अगला आपका प्रश्न क्या है। फ्रेजर आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका जो संबंध है आपका पुलिस सुधार से है, यानी ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उदंत मार्तंड नामक समाचार पत्र के संपादक या फिर संस्थापक इनमें से या फिर निम्नलिखित में से कौन से थे? तो ये आपका हो जाएगा जुगल किशोर। निम्नलिखित में से किसे भारत में रेलवे का जनक माना जाता है? तो रेलवे का जनक हम सभी को पता है लॉर्ड डलहौजी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन ए। 1937 को भारत में स्थापित संघीय न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा सर मॉरिस ग्वेयर हो जाएगा, यानी सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम सेट नंबर 8 देखेंगे। बोल रहा है कि स्वराजवादी नेताओं को सुयोग्य, ईमानदार एवं देशभक्त की संज्ञा निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो ये आपका हो जाएगा महात्मा गांधी जी के द्वारा ये दिया गया था। औरंगजेब द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को भारत से निष्कासित कर दिया गया था? तो याद रखेंगे जॉन चाइल्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये आपका किया गया था फोर्ट ग्लोस्टर में। फोर्ट ग्लोस्टर यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। रामचंद्र पांडुरंग किस क्रांतिकारी का वास्तविक नाम था? तो ये आपका वास्तविक नाम था तात्या तोपे। क्या हो जाएगा? तात्या तोपे। रामोसी विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, चित्तर सिंह। क्या हो जाएगा? चित्तर सिंह, यानी ऑप्शन डी। किस वर्ष लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था? तो ये आपका हो जाएगा 1800 में, यानी ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। 1902 में सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में गठित विश्वविद्यालय आयोग में निम्नलिखित में से किस भारतीय को शामिल किया गया था? तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ई। देखिए बात करेंगे लॉर्ड कर्जन द्वारा 1902 में सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था, जिसमें सैयद हुसैन आपका हो जाएगा। और बात करेंगे हम जस्टिस गुरुदास बनर्जी, जो आपके गुरुदास बनर्जी हैं, यानी एक से अधिक इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अधिनियम और गवर्नर जनरल वायसराय यहाँ पे दिया गया है। देखिए जो आपका पंजीकरण अधिनियम 1867 जो है आपका लॉर्ड लिटन जो है गलत हो जाएगा। पंजीकरण अधिनियम जो है ये आपका हो जाएगा लॉर्ड लॉरेंस के समय में, लॉर्ड लॉरेंस। बाकी जो है आपका अनुज्ञप्ति जो आपका नियम है 1823 जॉन एडम्स सही है। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम जो है आपका 1910 लॉर्ड मिंटो द्वितीय इसका उत्तर हो जाएगा। और जो है आपका प्रक्षेपण अधिनियम 1799 लॉर्ड वेलेस्ली सही उत्तर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने कृषि विभाग एवं वाणिज्य विभाग का गठन किया था? तो यह आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो। बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया था? तो ये जो घोषणा है ये आपका किया गया था क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी, यानी 20 जुलाई 1905 को। अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये आपका हो जाएगा चित्तरंजन दास, यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अब देखिए मिलान करके बताना है, 12 का मिला लेते हैं। देखिए जो आपका दिल्ली है ये आपका हो जाएगा निकोलस हडसन हो जाएगा, कानपुर आपका हो जाएगा कैंपेबेल हो जाएगा, झांसी आपको पता है यूरोज, इलाहाबाद आपका कर्नल नील हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि रोलेक्ट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने पूरे देश में किस तिथि को हड़ताल के आयोजन का आह्वान किया था। तो ये आपका हो जाएगा 19 अप्रैल 1919 13 का है ना, तो 13 का आपका हो जाएगा 6 अप्रैल 1919, याद रखेंगे, सी इसका उत्तर हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया था। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, नागपुर, जो कि 1920 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपका यहाँ पर समाचार पत्र और प्रकाशन दिया गया है, मिला लेते हैं 15 का। देखिए जो आपका इंडिपेंडेंस दिया गया है B.R. अम्बेडकर, जो कि गलत है। देखिए इंडिपेंडेंस यानी बात करेंगे हम यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। बाकी आपका जस्टिस M. नायर, लीडर आपको मदन मोहन मालवीय, बॉम्बे क्रॉनिकल जो है आपका फिरोज शाह मेहता, सही है। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति किस अधिनियम के माध्यम से मिला था। तो ये आपका हो जाएगा 1813 का अधिनियम, यानी ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए आगे आपका कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष में किया गया था। देखिए रामकृष्ण मिशन आप सभी को याद ही होगा, जो कि इसका उत्तर जो है 17 का हो जाएगा, ऑप्शन डी 1897 में, याद रखेंगे 1857। सर्वप्रथम निम्न में से किसके द्वारा संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन का प्रावधान या फिर प्रस्ताव किया गया था। देखिए इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा क्रिप्स मिशन, याद रखेंगे, सी इसका उत्तर हो जाएगा। क्रांतिकारी आंदोलन तो सामाजिक सच्चाइयाँ हैं, इसके बिना समाज कभी भी प्रगति नहीं कर सकता है। उपरोक्त कथन किसका है। तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा लाला लाजपत राय, याद रखेंगे, सी इसका उत्तर हो जाएगा। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सर्वप्रथम किस भारतीय द्वारा जो है लड़ा गया था। तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा W.C. बनर्जी, याद रखेंगे, सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, भूलेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका बोला कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा था जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे। तो 21 का जो आंसर है आपका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के छपरा जेल में नंगी हड़ताल का आयोजन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किया गया था। तो ये जो आपका किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में 1937 में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक श्रम जांच समिति की नियुक्ति किया गया था। तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ दिया था। तो सभी को पता है, यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ई यहाँ पे हो जाएगा। देखिए उपरोक्त तो सभी व्यक्तियों ने असहयोग आंदोलन के दौरान यहाँ पे वकालत छोड़ा था, जो कि अनुग्रह नारायण सिंह, मथुरा प्रसाद, दीप नारायण सिंह और श्री कृष्ण सिंह भी इसका उत्तर हो जाएगा। बिहार के किस मुगल प्रांतपति ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। तो यह आपका हो जाएगा मान सिंह, क्या हो जाएगा, मान सिंह। हुमायूं द्वारा पहली बार चुनार दुर्ग पर कब आक्रमण किया गया था। तो ये चुनार दुर्ग की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1532 में, 1532। सल्तनत काल में दीवान ए इस्तिहाक नामक विभाग का संबंध किससे था। इसका संबंध जो है आपका ऑप्शन ई यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। देखिए सल्तनत काल में दीवान ए इस्तिहाक विभाग की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है, और यह पेंशन विभाग था, जो कि आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस शासक ने जयदेव के गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका लिखा था। तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए राणा कुंभा, राणा कुंभा। विशिष्ट द्वैतवाद मत के संस्थापक कौन थे। तो ये कौन थे बताइएगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रामानुज, क्या हो जाएगा, रामानुज इसका सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली की लाल किला यानी दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण निम्न में से किसने किया था। तो मोती मस्जिद औरंगजेब, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने प्रतिवर्ष रोम से भारत चली जाने वाली सोने की भारी मात्रा के लिए दुख प्रकट किया था। तो यह आपका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी प्लिनी, क्या हो जाएगा, प्लिनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कोसल जनपद को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सरयू नदी, याद रखेंगे, सरयू। निम्नलिखित में से किसने लोथल कर उत्खनन करवाया था। तो यह आपका उत्तर जो है हो जाएगा S.R. राव, S.R. राव, यानी ऑप्शन डी।
अज्ञेयवादी यानी संदेहवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा संजय वेटलिटी पुत्र, यहाँ पे उसका उत्तर हो जाएगा। अगला है गुप्त काल में महाबली यानी महाबलाधिकृत अधिकारी किस विभाग से संबंधित था? तो ये आपका हो जाएगा सेना का सेनापति, सेना का सेनापति। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो कालिदास का नहीं है, तो आपका ऑप्शन ई यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। देखिए काव्य दर्शन के लेखक दंडी एवं देवी चंद्रगुप्तम के लेखक विशाखा दत्त हैं। अन्य दो रचनाएं जो हैं कालिदास के हैं, जो कि आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। किस प्राचीन स्तूप का नाम धान्य कटक था? धान्य कटक था। तो देखिए इसका जो आंसर है आपका हो जाएगा अमरावती का स्तूप। कांची के कैलाश मंदिर एवं महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आपका हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय, यानी सी इसका उत्तर हो जाएगा। किस बौद्ध संगीति में मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थावीर एवं महासंगीत दो भागों में बट गया था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा द्वितीय बौद्ध संगीति। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, बोला कि निम्नलिखित में से किस युग को चारको यानी चाकोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर जो है आपका 40 का हो जाएगा ऑप्शन बी ताम्रपाषाण युग। याद रखेंगे ताम्रपाषाण युग। अब ये जो आपका सेट है सेट नंबर 9 है। बोला कि भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए विदेश पूंजी एवं अनिवार्य शर्त है, उपरोक्त विचार किसने व्यक्त किया था? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, उत्तर आपका हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन हिंदुस्तानी और एडवोकेट ऑफ इंडिया नामक अखबार के संपादक कौन थे? तो संपादक याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी, यानी ऑप्शन ए। गोपाल कृष्ण गोखले ने निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस की अध्यक्षता किया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1905। याद ही होगा, जो कि बी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है किसान यानी किस किसान आंदोलन में सदस्यों को शामिल करते समय यह शपथ दिलाई जाती थी कि हम खरीफ और रबी में नियमित रूप से लगान देते रहेंगे? तो यह आपका हो जाएगा एका आंदोलन, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन था? तो पहले भारतीय कौन था दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ई। देखिए 1919 ईस्वी में एम.एन. रॉय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वह पहले भारतीय थे, तो याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना किया था? तो यह आपका हो जाएगा वर्ष 1906 में। पंजाब में किसके नेतृत्व में डंडा फौज का गठन जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय किया गया था? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी चमनदीप। क्या हो जाएगा? चमनदीप इसका उत्तर हो जाएगा। तुर्की के मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने किस वर्ष खलीफा के पद को समाप्त कर दिया था? देखिए समाप्त कर दिया था, तो यह आपका हो जाएगा 1924, यानी ऑप्शन सी। आगे देखेंगे, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव से असंतुष्ट होकर निम्न में से किसने कांग्रेस का त्याग नहीं दिया था? तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसका उत्तर आपका हो जाएगा C.R. दास। C.R. दास। निम्नलिखित में से किसे उदारवादियों द्वारा भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया गया है? तो देखिए यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी माउंटेग्यू घोषणा हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? संस्थापक सदस्य कौन थे? तो वैसे अगर हम बात करेंगे तो ये आपका 1924 में हुआ था। सचिंद्रनाथ सन्याल और राम प्रसाद बिस्मिल। सचिंद्रनाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, और इसमें जो है एक और शामिल थे जो कि योगेश चटर्जी थे। योगेश चटर्जी, यानी एक से अधिक इसका उत्तर हो जाएगा। भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? तो अंग्रेज यात्री पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा जॉन मिल्टन हॉल, यानी ऑप्शन जो डी है इसका उत्तर हो जाएगा। बंगाल में अंग्रेजों को अपनी पहली फैक्ट्री लगाने की अनुमति निम्न में से किसने प्रदान किया था? तो देखिए ये आपका हो जाएगा शाह शुजा, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था में किसानों को भू स्वामी माना गया था? भू स्वामी माना गया था, तो ये आपको हो जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन किसने किया था? तो आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, डॉक्टर V.K.R.V. राव, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से गवर्नर जनरल को प्रधान
सेनापति की शक्तियाँ जो है प्रदान किया गया था। तो दोस्तों आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। 31 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1786 का अधिनियम यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जून 1947 को दिल्ली में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में भारत विभाजन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो प्रस्तुत की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत यानी ऑप्शन सी। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ये आपका हो जाएगा 33 का ऑप्शन ए हो जाएगा, केशव चंद्र सेन, याद रखेंगे। डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत किस राज्य को सर्वप्रथम अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया था? तो अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया था तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सतारा को। निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुन करके बताइए। तो देखिए 35 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी साइमन कमीशन, दांडी यात्रा, गांधी इरविन समझौता, फिर पूना समझौता, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। शिवाजी के अष्टप्रधान में सुमंत किस विभाग से संबंधित था? देखिए सुमंत की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा विदेश विभाग से, यानी ऑप्शन सी। मुगल काल में रजमनामा नाम से किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया गया था? अनुवाद, तो ये आपका हो जाएगा महाभारत, यानी ऑप्शन बी। सिखों के किस गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन करवाया था? आदि ग्रंथ का, तो ये आपका हो जाएगा गुरु अर्जुन देव, यानी ऑप्शन सी। तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध तो 1191, यानी ऑप्शन बी। दिल्ली के किस सुल्तान ने चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल नामक सिक्का जो है प्रारंभ करवाया था? तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा इल्तुतमिश, यानी ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है? पशुपालन का, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आदमगढ़। क्या हो जाएगा? आदमगढ़। निम्न में से कौन सा युग में जो है सही सुमिलित नहीं है? एक तरफ आपका अभिलेख और दूसरा तरफ आपका यहाँ पे शासक दिया गया है। मिलाते हैं। देखिए जो आपका सभी मिलान सही है। एहोल आपका हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय, मंदसौर अभिलेख आपका यशोवर्मन, नासिक आपका हो जाएगा गौतमी बलश्री, जूनागढ़ आपका हो जाएगा रुद्र दामन जो कि धावन लिखा गया है। नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक कौन थे? तो याद ही होगा जो कि इसका उत्तर आपका हो जाएगा प्लिनी। क्या हो जाएगा? प्लिनी। हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी सीमा पर स्थित आलमगीरपुर किस नदी पर स्थित था? आलमगीरपुर, तो ये आपका उत्तर जो है 44 का हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंडन नदी। क्या हो जाएगा? हिंडन, यानी ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। राजवैद्य जीवक का संबंध निम्नलिखित में से किस शासक से था? तो कौन से शासक से था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बिंबिसार। बिंबिसार। अशोक ने किस वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था? कलिंग पर आक्रमण किया था, तो देखिए इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन ई, याद रखेंगे। किस यानी किसी व्यक्ति के संग में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता था? तो क्या हम उस टाइम कहते थे इसको? तो देखिए इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, उपसंपदा। यहाँ पे बोला कि कनिष्क की प्रथम राजधानी कहाँ पर था? तो इसका जो राजधानी था यह आपका हो जाएगा पुरुषपुर, यानी पेशावर। पश्चिमी शक विजय के फलस्वरूप किस गुप्त शासक ने व्याघ्र सिक्के उत्कीर्ण कराए तथा विक्रमादित्य की उपाधि जो है धारण किया था? तो यह आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, याद रखेंगे। सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला है कि किस मध्यकालीन शासक ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य जो है खो चुका था? तो ये किसके द्वारा कहा गया था? तो देखिए ये जो इसका उत्तर है आपका 50 का हो जाएगा ऑप्शन सी, शेर शाह के द्वारा ये कहा गया था। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। चलिए ये आपका है सेट नंबर 10 है। बुद्धो भगत सिंह राय एवं सुरगा मुंडा के नेतृत्व में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था? तो कौन सा विद्रोह था? तो ये आपका हो जाएगा कोल विद्रोह। क्या हो जाएगा? कोल विद्रोह। असहयोग आंदोलन के दौरान किस क्षेत्र में नशाबंदी आंदोलन प्रमुख रूप से चलाया गया तथा यह नशाखोरी छोड़ने की अपील जो है किया गया था? अपील की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी डुमराव इसका उत्तर हो जाएगा। पटना में 11 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड में कितने छात्र जो है मारे गए थे? तो करीबन हम छात्र की बात करेंगे तो इसका उत्तर याद रखेंगे 7, करीबन 7। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किस वर्ष प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था? तो ये आपका हो जाएगा 1929, यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? देखिए जयप्रकाश नारायण जो थे या फिर कांग्रेस से समाजवादी पार्टी से थे, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण
निम्नलिखित में से किससे मिलता है? तो ये मिलता है तबकात ए नासरी से, तबकात ए नासरी। आगे है आईन यानी आईन ए अकबरी के अनुसार बिहार सूबा कितने सरकारों भाग में विभक्त था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 7 में, याद रखेंगे 7। अलाउद्दीन खिलजी के किस प्रसिद्ध सेनापति की मृत्यु मंगोलों से लड़ते हुए हो गया था? मंगोलों से, तो ये आप याद रखेंगे जफ़र खान। क्या हो जाएगा? जफ़र खान इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला है कि आगरा में एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन डी नूरजहाँ। क्या हो जाएगा? नूरजहाँ। अकबर का राज कवि कौन था? अकबर का जो आपका राज कवि था आप याद रखेंगे फैजी था। कौन? फैजी, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि इक़्तिदारों पर निगरानी रखने के लिए किस शासक ने ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किया था? तो दोस्तों याद रखेंगे बलबन इसका सही उत्तर हो जाएगा। बम्बई में किसने गांधी और लेनिन नामक यानी नाम पर चर्चा प्रकाशित किया था? तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अमृत डांगे। अमृत डांगे। बक्सर के युद्ध जो कि 1764 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो देखिए हेक्टर मुनरो। क्या हो जाएगा? हेक्टर मुनरो, यानी ऑप्शन बी। औपनिवेशिक काल में प्रचलित ददनी प्रथा का संबंध जो है किससे था? ददनी प्रथा। तो इसका जो संबंध है ये आपका हो जाएगा कारीगरों एवं शिल्पकारों से। कारीगरों एवं शिल्पकारों से। निम्नलिखित में से किस अकाल आयोग ने सुझाव दिया था कि प्रत्येक प्रांत में अकाल कोष का गठन होना चाहिए? तो ये आपका हो जाएगा स्ट्रेची समिति हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ कितने वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार जो है प्रदान किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 15 वर्ष। क्या हो जाएगा? 15 वर्ष जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन क्या है कि बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्था का गठन राजा राम मोहन राय ने सबसे बाद में किया था? देखिए सबसे बाद में आपका पूछ रहा है तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, नोट करेंगे। ये आपका हो जाएगा ब्रह्म समाज, यानी ऑप्शन ए। किस वर्ष शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म संसद सम्मेलन में हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था? तो ये आपका हो जाएगा 1893, यानी ऑप्शन सी। द ऑल इंडिया यानी डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किसने किया था? तो ये बी आर अम्बेडकर ने किया था, यानी ऑप्शन सी। अहोम विद्रोह का नेतृत्व जो है निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी गोमधर कुंवर। किसने यह कहा था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ई, याद रखेंगे। लॉर्ड एलनबरो के काल में चार्ल्स नेपियर, लॉर्ड एलनबरो यहाँ पे आपका चार्ल्स नेपियर भी आप सभी लोग याद रखेंगे। 21 का जो उत्तर है, ठीक है। एक सेकेंड, अब मैं आपको बोला हूँ कि उपरोक्त कथन लॉर्ड मैकाले का है, ठीक है, लॉर्ड मैकाले, जो कि आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था? अंग्रेजी साम्राज्य में, तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा लॉर्ड एलनबरो, यानी ऑप्शन सी। भारत में किस वर्ष आर्म्स एक्ट जो है पारित किया गया था? तो ये आपका पारित किया गया था 1878, यानी ऑप्शन डी। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन थे? तो देखिए पूना सार्वजनिक सभा की जो स्थापना है 2 अप्रैल 1870 ईस्वी में हुआ था। M.G. रानाडे, G.B. जोशी तथा H.S. चिपलुनकर हो जाएगा, यानी M.G. रानाडे, जोशी और ऑप्शन सी, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन 1912 की अध्यक्षता किया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, R.N. माधोलकर, R.N. माधोलकर। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में किस वर्ष में हुआ था? तो अमेरिका की बात करेंगे तो ये आपका हुआ था 1913 में, 1913, यानी ऑप्शन सी। असहयोग आंदोलन स्थगित होने के बाद निम्नलिखित में से किसने कहा था उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था? तो आपको पता ही होगा ये किसके द्वारा कहा गया था। तो उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा रेवेंडर चार्ली एंड्रयूज, यानी ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग के संस्थापक थे? तो मुस्लिम लीग की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ई सही हो जाएगा। देखिए 1906 में स्थापित मुस्लिम लीग के संस्थापक कुछ 5 प्रकार से हैं, जैसे ख्वाजा सलीम उल्लाह और वकार उल मुल्क हो जाएगा, जैसे सलीम उल्लाह,
और यहाँ पे जो आपका यहाँ पे वकार उल मुल्क आगा खां भी आपका यहाँ पे हो जाएगा। फिर आपका सैयद नबी उल्लाह भी हो जाएगा, ठीक है। और आपका क्या है, सैयद अमीर अली हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे कि भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना जो है किसने किया था। तो ये आपका उत्तर जो है 30 का हो जाएगा ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चटर्जी यानी ऑप्शन सी। पर आगे ऐतिहासिक चित्रकला के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर जो है 31 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भीमबेटका यानी ऑप्शन सी। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो इसका उत्तर जो है हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल रंग का यानी रेड कलर। तोल्काप्पियम ग्रंथ का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है। तो ये आपका हो जाएगा व्याकरण और काव्य से। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, कौन सी शताब्दी से हुआ था। तो ये आपका हो जाएगा ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुआ था। तो दोस्तों याद रखेंगे पावापुरी यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है गोपद ब्राह्मण से है, गोपद ब्राह्मण। तो देखिए इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अथर्ववेद। क्या हो जाएगा, अथर्ववेद। मौर्य काल में लक्षणाध्यक्ष का संबंध जो है किस विभाग से था। 37 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, मुद्रा एवं टकसाल का अध्यक्ष। याद रखेंगे ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन हेतु गोलमिक नामक अधिकार किस वंश के प्रशासन का हिस्सा थे। तो देखिए ये आपका हो जाएगा आंध्र सातवाहन वंश, आंध्र सातवाहन यानी ऑप्शन बी। गुप्त काल में बिना जोती हुई जंगली भूमि को क्या कहा जाता था। तो हम क्या कहते थे, ये आपका हो जाएगा अपरहत यानी ऑप्शन डी। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के किस शासक ने किया था। तो देखिए दोस्तों धर्मपाल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता था। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह। याद रखेंगे। द पॉवर्टी ऑफ द वेज, रास्तों का अलगाव नामक शीर्षक से निबंध निम्नलिखित में से किसने लिखा था। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण यानी ऑप्शन सी। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है किसने किया था। तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा 48 का, एक सेकेंड माफ़ कीजिएगा सभी लोग। देखिए जो आपका 46 से है ये आपका सेट नंबर 11 से स्टार्ट होता था, हमको लगा आगे पीछे हो गया है, माफ़ कीजिएगा सभी लोग, ठीक है। घबराइएगा नहीं, क्योंकि अभी क्या है कि अलग अलग सेट से सभी क्वेश्चन अटैच किया गया है और लिया गया है, तो कुछ आगे पीछे हो सकता है। अभी हमको मालूम चल गया कि ये दूसरे सेट का है, यानी आपका सेट नंबर 11 का है, ठीक है। परेशान नहीं होना है आप सभी लोग को। और मैं आपको बताऊँगा कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता था। तो हम इसका आंसर बताते हैं आप सभी लोग को। तो देखिए इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक है। आगे है द पॉवर्टी ऑफ द वेज, रास्तों का अलगाव नामक शीर्षक से निबंध निम्नलिखित में से किसने लिखा था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है किसने किया था। तो यह आपका हो जाएगा सर आयटकुट यानी ऑप्शन बी। उत्तरवर्ती मुगल शासक शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था। देखिए वास्तविक नाम याद रखेंगे अली गौहर यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा राजा जय सिंह ने नहीं किया था, माफ़ कीजिएगा, इनमें से कौन सा कार्य जो है राजा जय सिंह ने नहीं किया था। देखिए आपका यहाँ पे जो है 18वीं शताब्दी के महान राजा जय सिंह ने किया गया था, जिसे विज्ञान एवं कला के महान केंद्र के रूप में जयपुर शहर की स्थापना जिज मोहम्मद शाही नाम से सारणियों का सेट तैयार किया गया था। और यूक्लिड की रचना रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद करवाया गया था। मथुरा, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन और वाराणसी में खगोलीय वेधशालाओं का यहाँ पर निर्माण किया गया था। आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला है निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम नवाब था। देखिए बंगाल का जो अंतिम नवाब था मुबारक उद दौला, ऑप्शन सी। किस भारतीय इतिहासकार ने बंगाल के 1765 से लेकर 72 ईस्वी के मध्य कालखंड को डाकू राज्य की उपमा दिया था। तो देखिए इसका उत्तर आपको हो जाएगा कार्ल मार्क्स यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे एक सेट आपका और बचा हुआ है। भारत में 1853 प्रथम तार लाइन कहाँ पर शुरू किया गया था। तो ये जो आपका शुरू किया गया था कलकत्ता से आगरा के बीच में।
1857 की क्रांति के संबंध में द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो ये आपका हो जाएगा अशोक मेहता। अशोक मेहता। साइमन कमीशन का विशेष करने पर किसने भारतीयों को सभी दलों द्वारा स्वीकार संवैधानिक संविदा तैयार करने की चुनौती दिया गया था? तो 55 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा लॉर्ड बर्केनहेड हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। विडो रीमैरेज एसोसिएशन का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा महादेव गोविंद रानाडे, यानी ऑप्शन बी। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन के गठन का उद्देश्य क्या है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा कांग्रेस का विरोध करना, ऑप्शन डी। सम्मति आयु अधिनियम 1891 ईस्वी के किस गवर्नर के कार्यकाल में आया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड लैंसडाउन, इसका उत्तर हो जाएगा लैंसडाउन। सैडलर आयोग का संबंध मुख्यतः किससे है? सैडलर आयोग, तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा विश्वविद्यालय शिक्षा से, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो राजनीतिक गुरु की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, यानी ऑप्शन सी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने लंदन में मार डाला था? तो सभी को पता ही होगा, जो कि उधम सिंह के द्वारा मारा गया था। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 1919 के ईस्वी को दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा था? कैबिनेट मिशन, तो ये आपका हो जाएगा 24 मार्च 1946 को। 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में कौन से प्रस्ताव पास किए गए थे? तो प्रस्ताव का नाम याद रखेंगे, आप सब लोग कमेंट करके बताएंगे, वैसे मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। देखिए कांग्रेस का 45वां अधिवेशन कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था। इस सम्मेलन में मौलिक अधिकार प्रस्ताव, आर्थिक नीति का प्रस्ताव तथा गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया था। इसके अलावा अनिवार्य एवं प्रारंभिक शिक्षा पर प्रस्ताव पारित किया गया था। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसने भारत के विभाजन संबंधित वाल्कन प्लान का खाका तैयार किया था? तो ये आपको हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1905 ईस्वी में चंपारण में रेतों की शिकायत की जांच के लिए किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका उत्तर जो है 66 का हो जाएगा ऑप्शन ए WR गोरले। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा 1906, यानी ऑप्शन सी। देवधर जिले के रोहिणी नामक ग्राम स्थित देसी स्थल नेता किस रेजिमेंट ने विद्रोह किया था? तो देखिए दोस्तों ये आपका हो जाएगा 32वीं, यानी ऑप्शन बी। पटना लगान परिषद, जो कि बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो जेम्स अलेक्जेंडर थे, यानी ऑप्शन सी। 1818 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुमूल्य सहायता प्रदान किया था? तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा बनारस के राजा, यानी ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला, किस मध्यकालीन शासक ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया तथा इस नगर को पुनः बिहार की राजधानी बनाया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी शेर शाह। निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना गया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इल्तुतमिश, याद रखेंगे इल्तुतमिश। आगे है विजयनगर साम्राज्य में 98वें विभाग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? ये जो संबंध था आपका राजस्व विभाग से था, यानी ऑप्शन बी। बाबर ने अपनी आत्मकथा जो कि बाबरनामा में किसे समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा था? तो किसको कहा था दोस्तों? तो कृष्णदेव राय को कहा था, यानी ऑप्शन डी। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? तो सेनापति कौन था यही आपका प्रश्न पूछ रहा है, तो आपका हकीम खान, यानी ऑप्शन सी। एहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से था? तो एहोल अभिलेख, तो ये आपका हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय, यानी ऑप्शन सी। हड़प्पा सभ्यता को किस युग के अंतर्गत रखा गया है? देखिए बात करेंगे हम, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन आदि ऐतिहासिक, यानी ऑप्शन ए। ऋग्वेद में नदीतमा, देवीतमा एवं मातृतमा नाम से किस नदी को संबोधित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सरस्वती नदी को। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी राजगीर। क्या हो जाएगा? राजगीर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला आपका प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर
80 निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है सुमिलित नहीं है? महाजनपद और राजधानी दिया गया है। देखिए 80 का जो है आपका उपरोक्त सभी महाजनपद का राजधानी जो मिलान सही है। चेदी का आपका हो जाएगा सुक्तिमती, असमक का हो जाएगा पोटली, कुरु का हो जाएगा इंद्रप्रस्थ और मगध का हो जाएगा गिरिब्रज। ठीक है, आगे देखेंगे। पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था? तो ये किससे बना हुआ था दोस्तों? तो ये आपको हो जाएगा लकड़ी का, यानी ऑप्शन ए। मिलान करके बताना है 82 का। देखिए कौशाम्बी जो है आपका हो जाएगा, मिला लेते हैं। कौशाम्बी दूसरे में जाएगा, कुशीनगर आपका चला जाएगा तीसरे में, सारनाथ आपका चला जाएगा पहले में, और श्रावस्ती आपका हो जाएगा चौथे में। आगे देखेंगे। अगला है कि इनमें से कौन कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था? कनिष्क, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी पतंजलि। अगला है कि परम भागवत की उपाधि सर्वप्रथम किस गुप्त शासक ने धारण किया था? तो ये आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी ऑप्शन बी। ह्वेनसांग की भारत यात्रा के दौरान सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए कौन सा नगर जो है सबसे प्रसिद्ध था? तो सबसे प्रसिद्ध आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मथुरा। क्या हो जाएगा? मथुरा, याद रखेंगे। अब ये आपका है आखिरी सेट, इसको भी हम देख लेते हैं। द्वैत शासन का जनक जो है किसे माना जाता है? देखिए द्वैत शासन की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ई हो जाएगा। ब्रिटिश अधिकारी सर लियोनेल कार्टिस को भारत में द्वैत शासन का जनक माना जाता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि इसमें ऑप्शन आपका नहीं दिया गया है। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार था? तो कौन से पार्टी का सरकार था दोस्तों? देखिए ये आपका हो जाएगा लेबर पार्टी, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मजदूर संगठन था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन, यानी ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुन करके बताइए। इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति, फिर आपका यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर आपका मोपला, फिर आपका चौरी चौरा घटना। आगे देखेंगे। अगला है आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? तो इनको जो है रखा गया था 20 का उत्तर आपका हो जाएगा बांकीपुर जेल, ऑप्शन ए। किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के अधीन सरकारी पदों पर चयन में किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध जो है किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा 1833 का अधिनियम, यानी ऑप्शन सी। बैंकिंग विक्स किसकी प्रमुख रचना है? तो ये जो आपका रचना है याद रखेंगे, उत्तर आपका हो जाएगा सरोजिनी नायडू, यानी बी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? झंडा कांड, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी भागलपुर। शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में कौन या फिर संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो क्या सही है? देखिए इसका उत्तर जो है आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 हम पढ़ लेते हैं। शेरशाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी व्यवस्था थी जिसमें किसानों में प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया गया था। शेरशाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों अच्छी, मध्यम और खराब विभाजित किया था। शेरशाह ने भूमि माप के लिए सिकंदरी गज यानी 39 अंगुल या 32 इंच एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था। शेरशाह के समय भू राजस्व उत्पादन का जो है 1/3 भाग कर के रूप में वसूल किया जाता था। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने नायब ए मुमालिकत पद की स्थापना किया था? इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बहराम शाह। मलिक अंबर का संबंध किस दक्षिण भारतीय राज्य से था? इसका उत्तर आपका हो जाएगा अहमदनगर, यानी ऑप्शन डी। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समकालीन थे? तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा सिकंदर लोदी, याद रखेंगे। अकबर द्वारा किए गए कार्यों का सही क्रम कालानुसार कौन सा है? तो 28 का जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। दास प्रथा का अंत, तीर्थ यात्रा की समाप्ति, जजिया कर की समाप्ति, दहसारा प्रणाली लागू करना, यानी ऑप्शन सी। दारा सिकोह किस सूफी मत से प्रभावित था? तो दारा सिकोह की बात करेंगे तो आपका 29 जो है आपका हो जाएगा कादरी संप्रदाय, यानी ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला है कि दिल्ली निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अकाल राहत संहिता तैयार करवाया था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, यानी ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभाजित था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी धौलावीरा। किस बौद्ध संगीति में अनुशासन को लेकर के मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थावीर एवं महासंहित में विभाजित हो गया था? तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय, याद रखेंगे। दूसरा,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे वैदिक आर्यों के संबंध में सही नहीं है, यानी गलत कौन सा है। देखिए ऑप्शन सी जो है गलत हो जाएगा। वैदिक आर्यों का समाज परिवार आधारित था, परिवार का स्वरूप मात्र सत्तात्मक था। ठीक है। निम्नलिखित में से मगध के किस शासक ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा शिशुनाग, यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से क्या जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है, तो क्या शामिल नहीं है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सम्यक तप। मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध निम्नलिखित में से किससे था, तो ये आपका हो जाएगा गुप्तचर व्यवस्था, यानी ऑप्शन सी। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ई। याद रखेंगे ऋग्वेद में बिहार के क्षेत्र के लिए कीकट एवं बाह्य शब्द का, कीकट और ब्रात्य शब्द का। ठीक है। पाल वंश के किस शासक ने उत्तरा पथ स्वामीन की उपाधि धारण किया था, तो ये आपका हो जाएगा धर्मपाल, यानी ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है, बोला कि निम्न में से कौन से युग में जो है सही सुमेलित नहीं है। महाजनपद और राजधानी दिया गया है, मिलाते हैं इसको अच्छे से। जो आपका वजी दिया गया है गिरिव्रज राजधानी, जो कि गलत है। वजी महाजनपद की राजधानी जो है आपका वैशाली था, वैशाली। बाकी आपका अंग का चंपा सही है, गांधार का तक्षशिला सही है, कुरु का आपका इंद्रप्रस्थ सही है। आगे है कि मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया था, निम्नलिखित में से कौन 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं था, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी क्षत्रिय। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में स्थित नहीं था, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ई। देखिए मुगल शासक बाबर का मकबरा काबुल में है और जहांगीर का मकबरा जो है जहाँ यानी शाहदरा यानी लाहौर में है, तो आपका बाबर और जहांगीर हो जाएगा। ठीक है, बाबर और जहांगीर का। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए संसब। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के बारे में निम्नलिखित में से क्या असत्य यानी गलत कौन सा है। देखिए ऑप्शन जो डी है उपयुक्त, यानी इन्होंने सिखों की अलग विवाह पद्धति लवन पद्धति का प्रारंभ करवाया था, जो कि गलत है। देखिए सिखों के तीसरे गुरु अमरदास ने सिखों की नई विवाह पद्धति यानी लवन पद्धति का प्रारंभ करवाया था। ठीक है। बाकी इन्होंने प्रत्येक सिखों को पंचमकार धारण करने का आदेश दिया था। इन्होंने एक पूरक ग्रंथ 10वें बादशाह का ग्रंथ संकलन किया था। इन्होंने पाहुल प्रथा प्रारंभ किया था। ऋग्वैदिक कालीन समाज में लांगल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हल के लिए, यानी ऑप्शन सी। क्षणिकवाद का संबंध निम्न में से किस धर्म या फिर दर्शन से है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बौद्ध। याद रखेंगे बी इसका उत्तर हो जाएगा। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम इनमें से या फिर निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद और मौर्य वंश, यानी ऑप्शन सी। मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें, तो देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पे ई हो जाएगा। याद रखेंगे ई जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर का नाम ऋग्वेद में वर्णित है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ई। याद रखेंगे देखिए 2 जैन तीर्थंकर ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, एक से अधिक इसका उत्तर हो जाएगा। चोलकालीन उत्तर रामेरूर अभिलेख के अनुसार सभा के सदस्यों की योग्यता के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है, तो देखिए ये आपको हो जाएगा ऑप्शन डी। व्यक्ति की आयु जो है 30 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जो कि गलत है। 35 से 70 होना चाहिए, 35 से 70। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा, तो ये आपका हो जाएगा विसेंट स्मिथ, यानी ऑप्शन सी। अगला है कदम्ब राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही है, तो सही की बात करेंगे तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2, 3। इसकी स्थापना मयूर शर्मन ने किया था। कदम्ब राजवंश की राजधानी बनावासी है। यह राजवंश कर्नाटक और कोंकण क्षेत्र में फैला हुआ था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत कौन सा है, देखिए ऑप्शन डी जो है गलत हो जाएगा। बाकी जो सही है देख लेते हैं। बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं थी और बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में संघ में प्रस्ताव के पाठ को अनुसावन कहा जाता था। दोस्तों आपका यहीं पर सेट समाप्त हो जाता है। मैंने 12 सेट, मैं आपको एक बार बुक दिखा रहा हूँ।
देखिए आपका जो यहाँ पे 12 सेट था मैंने कंप्लीट कर दिया है। 12 सेट में कोई में 35 था क्वेश्चन, कोई में 40 था, तो इतना ही आपका था। टोटल मैंने जो कंप्लीट किया है 470 क्वेश्चन लमसम मैंने इतना कंप्लीट किया है हिस्ट्री का। अगर आप इसको 2 से 4 बार देख लेते तो आपका हिस्ट्री का जो टॉपिक है अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएंगे। आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया गया है तो कम से कम लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट करके अपना सुझाव ज़रूर देंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।